हेलो एवरीवन। तो आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट ए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। 2.5 आवर्स की टाइमिंग आपको इसके लिए दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अलग अलग पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि एक वीडियो में इतनी बड़ी पीडीएफ को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप सब लोग जानते ही हैं, आपसे इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में मैं ओनली आपके साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन शेयर कर रही हूं, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी के बेसिस पर हमें अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टियां। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे छोटा दिन, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। देखिए राजकोषीय घाटे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मीनिंग होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। देखिए इसको कौन प्रकाशित करता है प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इको मार्क क्या है। तो यह है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। देखिए किसके द्वारा इसे वर्ष में प्रकाशित किया जाता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए केंद्रीय बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध स्वायत्ता और विज्ञान पर जोर दिया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजेंसी के गठन की बात कही गई है। इससे पूर्व इसकी परीक्षा एजेंसी थी, तो देखिए इससे पहले परीक्षा एजेंसी थी सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा वित्त मंत्री रहा जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया। देखिए ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए आपसे पहले पूछा गया है। ठीक है, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि बजट प्रस्तुत किया गया था निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने किया है 5 बार अब तक बजट प्रस्तुत, और 10 बार यानी कि सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं वो मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है। देखिए भीम यूपीआई ऐप आप सब लोग जानते ही होंगे, तो ये क्या है, एक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या चीज सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया। देखिए पहली बार पूछा जा रहा है, जो रेल बजट है आम बजट के साथ उसको संसद में पेश किया गया, तो राइट आंसर है 1 फरवरी 2017 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार के वर्ष 2017-18 के बजट में शिक्षा के बजट में वर्ष 2016-17 की तुलना में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खांदेरी का जलावतरण कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 2017 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है। देखिए आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में अगर हम बात करें, जैसे ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर ये केंद्रित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की। देखिए कौन से साल में इसकी घोषणा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा, तो राइट आंसर है 2008 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल का नाम रखा है, देखिए इस वेब पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका नाम रखा गया था सगुन। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रबंधन का जिम्मा एक 4 सदस्यीय समिति को सौंपा है। इस समिति का सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। देखिए पहले आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन अभी हाल के प्रिपेयर करने हैं। आप लोग करंट अफेयर की सीरीज देखें और जो भी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। इससे पहले यह खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग के विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा? तो देखिए ये इतिहास रचा था लक्ष्य सेन ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए जो मुखौटा नृत्य शैली है ये संबंधित है कथकली से, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? देखिए कांगड़ा चित्रकला शैली में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रधानता रहती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुमेलित कीजिए, ठीक है, आपको मैच करना है। वृंदावन गार्डन आपको दिया गया है, तो ये है मैसूर में। सेकंड है देखिए ब्लैक पैगोडा, तो ये है कोणार्क। अगला है सालार जंग संग्रहालय, तो राइट आंसर है इसका हैदराबाद। और अरविंद आश्रम है पांडिचेरी, ठीक है, तो सारे ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित आपको बताना है। गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम जो है उड़ीसा से संबंधित नहीं है। यक्षगान कर्नाटक, देखिए इसमें 1 और 3 दोनों ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? देखिए दल बदल विरोध से संबंधित जो विषयक उपबंध है ये संविधान की 10वीं अनुसूची में है। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, जो भी सीरीज में आजकल आपके साथ सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग शेयर कर रही हूँ उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सामान्य ज्ञान तो चेंज होता नहीं है, आप लोग भी उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? देखिए जो 11वां मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन विधेयक 2002 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है, क्यों इसका विशेष महत्व है? क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के अंडे देने के पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है? तो राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए वहां पे न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये अधिकार किसके पास होता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 33 है, गदर क्या था? देखिए गदर क्या था आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है भारतीयों का क्रांतिकारी संघ, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। देखिए विटामिन के नेम दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम भी दिए गए हैं, तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला है देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ये भी सही है। विटामिन ई की कमी से देखिए रात्रि अंधता दिया गया है, तो ये राइट नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला यानी कि
1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। देखिए, मैं जो भी सामान्य ज्ञान की सीरीज शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, उनके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। सामान्य ज्ञान की सीरीज को भी आप लोग सॉल्व जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले होगा समुद्रगुप्त, 1 नंबर पे आ जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरे नंबर पे आएगा कुमार गुप्त और चौथे नंबर पर आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 36 है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में किसके लिए समर्पित है। देखिए, जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है वो समर्पित है स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की। देखिए, ज्योतिबा फुले ने पूछा जा रहा है, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब अस्तित्व में रहा। देखिए, अस्तित्व में कब रहा पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करने से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, सूची 1 और 2 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं और इधर दिए गए हैं विरोधी शासक। तो सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा 4। इसके बाद है खानवा का युद्ध 1527। ठीक है, जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था राणा सांगा के साथ। अगला है देखिए चंदेरी का युद्ध 1528, तो मेदिनी राय के साथ हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन है। देखिए, जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होते हैं उनके बीच का डिसीजन कौन लेगा, ये शक्ति किसके पास निहित होती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तख्त ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए, अंतिम मुगल बादशाह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए आपको मैच करना है, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। स्थल दिए गए हैं, कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताना है। ठीक है, सबसे पहले है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर स्थित। सेकंड है कालीबंगा, है घग्गर नदी के तट पर स्थित। अगला है लोथल, तो लोथल देखिए भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 भी देखिए मैच करने से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, पहला है 1556। देखिए 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। ठीक है, उसके बाद है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिकता चार्टर दिया जाना हुआ। ठीक है, उसके बाद हुआ था 1686 में, आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम को किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। देखिए विशालतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए भारतीय आर्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। देखिए प्रवासी जनसंख्या का आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई नगरीय समूहन में। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका नगर निगम का होना। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, इसके और भी पार्ट में आप सभी के साथ जल्द ही शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।